देखिए सीधी वर्जन ऑफ वेनिस एक्ट 3 सीन 2 और हमारा क्या है पार्ट 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीधी क्या कर लिया आपने पार्ट 2 में some more love dialogues थे। ठीक है जी। और क्या था देखिए पार्ट 1 में पोर्शिया रोकना चाहती थी बसानियों को जी। पोर्शिया और बसानियों की कुछ बातचीत हुई फिर पोर्शिया ने कुछ म्यूजिक के बारे में बात की कि ऐसा म्यूजिक बजाओ वैसा म्यूजिक बजाओ और फाइनली फिर बसानियों ने अपना कास्केट सिलेक्शन करने से पहले गोल्ड सिल्वर और लेड के बारे में कुछ बातें की कि यार बाहर से नहीं देखना चाहिए। आई थिंक ये हमने पार्ट 1 में किया था। फिर पार्ट 2 में क्या हुआ बसानियों फाइनली को सही कैसेट मिल गया तो पार्ट 2 जो हमने किया उसमें बसानियों पोर्शिया की जो फोटोग्राफ है उसको डिस्क्राइब करता है फिर स्क्रॉल पढ़ता है जो स्क्रॉल में उसके बारे में लिखा उसके उसको जो लिखा गया है कि हाँ बॉस अब आप पोर्शिया से शादी कर सकते हो। फिर पोर्शिया जो है वो भी सेंटी हो जाती है वो बोलती है कि आई डोंट डिजर्व यू मुझे बड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। बसानियो जो है वो भी एकदम मतलब भाव विभोर हुआ पड़ा है वो भी बोल रहे हैं कि माय लेडी मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। और यहाँ तक पोर्शिया ने अपनी रिंग दे दी है बसानियो को और बसानियो ने भी कसम खा ली मैडम बट व्हेन दिस रिंग पास फ्रॉम द सिंगर देन पार्ट्स लाइफ फ्रॉम हेंस ओ देन बी बोल्ड टू से बसानियो इज डेड। तो उसने भी कसम खा ली कि मैडम आप मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि अगर जिस दिन भी ये रिंग मेरे से अलग होगी यू कैन सेफली अज्यूम दैट आई एम डेड। बेटा बात समझ आ गई? समझ आ रहा। उसके बाद मेरे साथ क्योंकि अब आसपास जो लोग तमाशा देख रहे हैं एक करके वो भी डायलॉग मारना शुरू करेंगे। बोलिए मेरी साहब। My lord and lady, it is now a time that have stood by and seen our wishes prosper, to cry good joy, my lord and lady. इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो नरेसा है वो जब भी साइड में खड़ी हो रही थी now she is offering her congratulations and she is saying that that have stood by and seen our wishes prosper मतलब आपके जो dreams है we have seen that come true so we congratulate you। नरेसा बेसिकली यही कह रही है कि यार सीन 2 जब से चालू हुआ है सिर्फ तुम दोनों का डायलॉग आ रहा है हम दोनों को मुंह खोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा तो और चीज सही है कि माय लॉर्ड एंड लेडी इट इज नाउ आवर टाइम। अभी बस हो गया हो गया टू इट इज नाउ आवर टाइम टू क्राई गुड जॉय माय लॉर्ड एंड लेडी। एक्चुअली ये दो लाइंस इकट्ठी पढ़ सकते हैं और उसके बाद दैट हैव स्टूड बाय एंड सीन आवर विशेस प्रॉस्पर कि आप दोनों के लिए बड़ा अच्छा we want to congratulate you। आगे बोलिए। Graciano, my lord Bassanio and my gentle lady, I wish you all the joy that you can wish, for I am sure you can wish none from me. And when your honors mean to solemnize the bargain of your faith, I do beseech you, even at that time I may be married too। तो फिर ये भी ग्राशियानो अपने कंग्रेट्स दे रहा है एंड फिर वो बोल रहा है अपना फिर वो बोलता है कि अभी जब भी आप शादी हो जाओगे वो फिर रेकमेंड कर रहा है कि मैं भी शादी हो जाऊँ आपके साथ। बेसिकली वो ये बोल रहा है कि जितना आप गुड विशेस अपने लिए चाहते हैं मैं उससे ज्यादा आपके लिए चाहता हूँ। बात समझ में समझ आ रहा। You cannot wish for any more than I wish for you। जितना आप सोचते हैं कि आप कुछ भी चाहते हैं मैं आप उससे भी ज्यादा आपके लिए खुशी चाहता हूँ। और फिर वो बोलता है when your honors mean to solemnize जब आप शादी करने वाले हैं जब आप अपने जो सेलिब्रेशन करने वाले हैं the bargain of your faith I do beseech you मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ even at that time I may be married too। तो आप जब शादी करने वाले हैं बेसिकली क्रिश्चियनी ये बोल रहा है कि यार जब आप शादी करने वाले हैं प्लीज मैं भी साथ में शादी कर लेता हूँ। बात समझ में समझ आ रहा। आगे बोलिए। Bassanio, with all my heart so thou canst get a wife।
तो फिर ये बोलता है कि एब्सोल्युटली, मतलब एब्सोल्युटली यू कैन मैरी एट द सेम टाइम इफ यू कैन फाइंड अ वाइफ बाय देन। उसके बाद ग्राशियानो बोलता है, थैंक योर लॉर्डशिप, यू हैव गॉट मी वन। My eyes, my lord, can look as swift as yours. You saw the mistress, I beheld the maid. You loved, I loved for intermission. No more pertains to me, my lord, than you. Your fortune stood upon the caskets there, and so did mine too. As the matter falls, for wooing here until I sweat again, and swearing till my very roof was dry. With oaths of love at last, if promise last, I got a promise of this fair one here. तो इसका मतलब अभी ये हुआ कि वो बोलना चाह रहे हैं कि मुझे भी मिल गई है, थैंक्स टू यू माय लॉर्ड, आई कैन फॉल इन लव जस्ट एज क्विकली एज यू कैन। तो बोलने की कोशिश करा है कि जैसे यू आर स्किल्ड इन पिकिंग द बेस्ट ऑफ द वुमेन फॉर यू, आई ऑल्सो आई हैव ऑल्सो फेल इन लव विद द मेड। So you fell in love with Portia and I fell in love with the maid, and I'm not in the habit of delaying the process anymore. उसके बाद वो बोलता है कि your fortune stood upon the caskets there. इसका मतलब कि आपका जो किस्मत है, whether you get Portia or not, वो आपके वो बॉक्सेस जो है caskets है उसके ऊपर डिपेंडेंट था। और फिर उसका अगर वो हार जाता हो कैस्केट, तो फिर ग्राशियानो और नेरिसा के बीच में भी शादी नहीं हो पाती। सो ही इज ट्राइंग टू से कि देयर किस्मत वाज, देयर डेस्टिनी वाज इंटरट्वाइंड बाय द चॉइस ओनली, एंड द चॉइस टर्न्ड आउट राइट। तो फिर दोनों की शादी हो गई। सो फिर उसने जब भी मेड को देखा तो फिर लास्ट में बोलना चाह रहा है कि आई हैव स्टार्टेड मेकिंग लव वाउस टू हर टिल हिज माउथ वाज ड्राई। वो इतना बोलने लगा कि उसका जो मुंह है वो ही सूख गया। तो फिर उसने भी उस साइड से उसने भी बोला कि शी ऑल्सो लव्ड ग्रेशियानो, और वो भी शादी करेगी अगर बसानी और जो पोर्शिया है वो शादी होगा, फिर वो शादी करने के लिए तैयार है। शाबाश। तो थैंक योर लॉर्डशिप, यू हैव गॉट मी वन। सर आपकी वजह से मेरी भी बंदी सेट होगी। माय आईज माय लॉर्ड कैन लुक एज स्विफ्ट एज योर्स, जैसे आप आस्की कर सकते हैं मैं भी आस्की करता हूँ। यू सॉ द मिस्ट्रेस, आई बिहेल्ड द मेड। आपने पोर्शिया को देखा और मैंने उसकी मेड को देखा। यू लव्ड, आई लव्ड, आपने प्यार किया और मैंने भी प्यार किया। क्या समझ आया? जी समझ आया। फॉर इंटरमेशन नो मोर परटेन्स टू मी माय लॉर्ड देन यू। जैसे आप अपने प्यार को रोक नहीं सकते, वैसे मैं भी अपने प्यार को रोक नहीं सकता। नहीं समझ आया? समझ आ रहा। Your fortune stood upon the caskets there and so did mine. तो वो बेसिकली कंपेयर कर रहा है कि बस तूने देखा मैंने भी देखा, तूने मिसेस देखी मैंने उसकी मेड देखी, तूने प्यार किया मैंने भी प्यार किया, तू भी वेट नहीं कर सकता, इंटरमिशन की वेट नहीं कर सकता, तू भी फटाफट चीजें करना चाहता, मैं भी फटाफट चीजें करना चाहता हूँ। तेरी किस्मत भी कैस्केट में बंद थी और मेरी किस्मत भी कैस्केट में बंद थी। अब वो बताता है कि कैसे मेरी किस्मत कैस्केट में बंद थी। एज अ मैटर फॉल्स। एज अ मैटर फॉल्स का मतलब क्या हुआ? एज द मैटर फॉल्स, एज थिंग्स टर्न आउट। वो बेसिकली बताने की कोशिश कर रहा है कि यार तेरे और मेरा फॉर्चून ऑलमोस्ट सेम ही। For wooing here until I sweat again and sweating till my very roof was dry with oaths of love. बोला यार मैं भी बहुत पीछे पड़ा हुआ था, मतलब इतना ज्यादा मैं बोल रहा था, इतना ज्यादा उसको वूट कर रहा था, मेरा जो टंग है, मेरा जो मुंह है वो सूख गया था, गला सूख गया था मेरा शोर मचा मचा के। At last, if promise last, फिर फाइनली जाके और शायद हाँ, I got a promise from this fair one here. तो ये जो fair one है, ये जो लड़की यहाँ खड़ी है, उसने मुझे बोला to have her love, I will love you, provided that your fortune achieved her mistress. कि अगर आपकी सेटिंग होगी तभी मेरी सेटिंग होगी। बेटा समझ आया? समझ आ रहा। तो ग्राशियानो पूरा जो स्टोरी है उसमें, पूरा जो डायलॉग है उसमें ये बोल रहा है कि सर जैसे आप फंसे हुए थे, जैसे मिस्टर बसानियो आप फंसे हुए थे, वैसे ही मैं भी फंसा हुआ था। समझ आ रहा। ओके, आगे बढ़िए।
आगे बोलिए। Portia, is this true, Nerissa? Nerissa, madam, it is. You stand pleased with all. मतलब Portia बोलते हैं कि ये सही है क्या, Nerissa? Is it true? तो फिर Nerissa बोलते हैं yes it is. अगर आपको अच्छा लगे तो। करेक्ट। Bassanio, और फिर वो अपने दोस्त से बोलता है कि and do you Graciano mean good faith? Faith? तो फिर Graciano बोलता है yes my lord. वो बोलता है हाँ मुझे भी प्यार है। तो फिर बसानियो बोलता है our feast shall be much honored in your marriage. मतलब बोलती है वो अग्री कर लेता। ठीक है, तो पोर्शिया बोल रही है हाँ भी नरिसा तेरी सेटिंग है, वो नरिसा बोलती है हाँ मैडम मेरी सेटिंग है, if you stand please with all, if you are happy। बसानियो बोलता है, बसानियो उसको परेशानियों को पूछता है हाँ भैया क्या तुम्हारा क्या मूड है, इन गुड फेथ तुम शादी करना चाहते हो, मतलब ये तो नहीं है शादी कर लोगे तेरे इधर मुंह मारूंगे। तो बोलता है नहीं सर, मतलब एकदम यस फेथ में लॉर्ड, मतलब मेरा जो मूड है वो एकदम पक्का है। तो बसानियो बोलता है और फीस शैल बी मच ऑनर्ड इन योर मैरिज। तो हमारी जो फीस है जब हम शादी करेंगे इसमें जो हम पार्टी करेंगे विल बी वेरी हैप्पी दैट योर मैरिज विल आल्सो टेक प्लेस एट द सेम टाइम। समझ आ रहा? समझ आ रहा है। आगे बोलिए। Graciano, but who comes here? Lorenzo and his infidel. What? And my old Venetian friend, Salerio. Enter Lorenzo, Jessica, and Salerio. इसमें जरूर Bassanio. इसमें सिर्फ Lorenzo and Salerio. अरे बेटा इसमें सिर्फ एक चीज समझो इस लाइन में, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। इसमें सिर्फ बात जो हमने समझनी है वो ये समझनी है, बट हु कम्स हियर? लोरेंजो एंड हिज इनफिडल। इसमें इनफिडल का मतलब कौन है? जेसिका। जेसिका को इनफिडल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि शी इज अ डॉटर ऑफ अ ज्यू। यस। तो जो क्रिश्चियन हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो ज्यूज को क्या बोल रहे हैं? इनफिडल्स। एक समझ आ समझ आ रहा। ओके। इसके बाद एक और सीन आएगा जिसमें जेसिका ये बोलती है कि यार अब तो मैं हेवन जाने वाली हूँ बिकॉज आई हैव बीन सेव्ड बाय अ क्रिश्चियन। क्योंकि मेरी तो शादी हो जाएगी तो मैं तो ज्यू से क्रिश्चियन बन जाऊंगा। समझ आया? समझ आ रहा। तो क्रिश्चियानो बोलता है अरे ये कौन आ रहा है? लोरेंजो आ रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड आ रही है जेसिका। पत्नी आ रही है। What and my old Venetian friends? What and my old Venetian friends है? अरे साथ में सेलेरियो भी आ रहा है। समझ आया? तो लोरेंजो, जेसिका और सेलेरियो जो है वो भी सीन में आ रहे हैं। आगे Bassanio. Lorenzo and Salerio, welcome, Heather. If that the youth of my new interest here have power to bid you welcome, by your leave, I bid my friends and countrymen, speed Portia, welcome. तो फिर वो यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि वेलकम लोरेंजो एंड सेलेरियो, वो उनको वेलकम करा है। फिर वो बोलते हैं कि आई होप दैट माई पोजिशन इन दिस हाउस इज फर्म इनफ टू अलाउ मी द राइट टू वेलकम माई फ्रेंड्स। मतलब वो बोल रहा है कि मतलब मुझे उम्मीद है कि ये घर में जो मेरा पोजीशन है इट इज सच सो दैट मैं तुम लोग को अच्छी तरह स्वागत कर सकता हूँ। परमिशन मांगने के लिए वो फिर पोर्शिया की तरफ करता है बिकॉज आउट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो फिर वो बोलता है विथ योर हाँ फिर वो बोलता है कि विथ योर परमिशन पोर्शिया आई विल वेलकम माय गुड फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन। फिर उनको वेलकम कर। तो अब क्या है यार, जो बसानी हुआ है वो है तो पोर्शिया के घर पे ना। समझ आ रहा। तो अब जब उसके दोस्त आ रहे हैं तो उसको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, पोर्शिया की परमिशन लेनी पड़ेगी ना। नहीं समझना? समझ आ रहा। अरे तू अपने किसी दोस्त, तेरा कोई फ्रेंड है, उसके घर पे जाके खड़ा, अब तेरे से कोई मिलने आया तो यू विल हैव टू टेक द परमिशन ऑफ योर फ्रेंड ना, क्योंकि तू अपने घर पे नहीं है ना, तू फ्रेंड के दोस्त घर पे। तो पोर्शिया बोलती है सो डू आई माय लॉर्ड। पोर्शिया बोलती है सो डू आई माय लॉर्ड, वी आर एंटायरली वेलकम। आगे बोले लोरेंजो। Bassanio. Portia, so do I, my lord.
they are entirely welcome. तो फिर पोर्शिया बोलती है कि yes, I grant you my permission, they are entirely welcome. Lorenzo, I thank your honor. For my part, my lord, my purpose was not to have seen you here, but meeting with Celerio by the way. He did entreat me, past all saying nay, to come with him along. तो फिर ये बोलता है कि लोरेंसो बोलता है कि यस थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बट फिर वो बोलता है कि मैं आपसे मिलने नहीं आया हूँ। बात ये है कि मैं सेलेरियो से मिला था मैं अलोंग द वे। रास्ते में मैं सेलेरियो से मिला था जी, रास्ते में सेलेरियो से मिला था और उसने मुझे ही बेग्ड मी टू कम अलोंग विद हिम, उसके साथ आ जा, until I couldn't say no. Celerio, I did, my lord, and I have a reason for it. Signor Antonio commends him to you. Yes. तो फिर सेलेरियो बोलता है yes, that's true. ये जो लेटर है ये आपके लिए है, from Signor Antonio के लिए. Bassanio, here I ope his letter. I pray you tell me how my good friend doth. तो फिर वो बोलता है, बसेनियो बोलता है कि लेटर ओपन before I open शाबाश yes, before I open this letter, मुझे बता दो कि मेरा जो दोस्त है वो कैसे चल रहा है, मतलब how is Antonio. yes शाबाश Celerio बोलता है not sick my lord unless it be in mind, nor well unless in mind. His letter there will show you his estate. Celerio बोलता है उसे बुखार नहीं है, but वो बहुत चिंतित है, उसे बहुत he is worrisome, और उसके जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत सीरियस है. उसके जो लेटर जो आपने उसे दिया उसमें वो सब बता देगा. ठीक है, तो एक सेकंड, तो फिर एक सेकंड, नॉट सिक माय लॉर्ड अनलेस इट बी इन द माइंड. देखिए बाहर से तो वो बीमार नहीं है, बट मुझे उसके दिमाग का पता है. नॉट वेल ठीक भी नहीं है, अनलेस इन माइंड, और उसके दिमाग में क्या हो मुझे पता नहीं. हिज लेटर देयर विल शो यू हिज स्टेट. बट जो भी है, ये जो लेटर है वो उसकी कंडीशन और उसके जो फाइनेंशियल फॉर्चून्स है वो आपको बता देगा. बात समझ आई? समझ आ रहा कि आप ये लेटर पढ़ोगे सर, आपको सब समझ आ जाएगा कि वो क्या है. आगे बोलिए. Graciano, Nerissa, cheer yon stranger, bid her welcome. Your hand, Celerio. What's the news from Venice? तो फिर नेरिसा वो ग्राशियानो नेरिसा से बोलती है वेलकम द स्ट्रेंजर. वेलकम द स्ट्रेंजर मतलब वो जेसिका की तरफ पॉइंट करता है और नेरिसा को बोलता है कि इसे स्वागत करो. सेलेरियो वेलकम. कोई वेनिस से खबर? हाउस द ग्रेट मर्चेंट एंटोनियो डूइंग? वो बोलता है कि एंटोनियो कैसे हो रहा. वो फिर बोलता है हाउ डॉथ दैट रॉयल मर्चेंट गुड एंटोनियो. आई नो ही विल बी ग्लैड ऑफ आवर सक्सेस. वी आर द जेसन्स, वी हैव वन द फ्लीस. तो फिर वो बोलता है कि मतलब मुझे उम्मीद है कि वो हमारे जो सक्सेस है उससे वो खुश होगा. We are the Jasons. We have won the fleece. So it's just a metaphor for the great Greek hero Jasons who had got the fleece, overcoming obstacles. ये बीच बीच में ग्रीक स्टोरीज के रेफरेंस आएंगे. पहले कौन किसका रेफरेंस आया था? हरकुलिस और हरकुलिस. वो लड़की का नाम क्या था? हेरोइनी. ट्रॉय की जो प्रिंसेस, आई थिंक हेरोइनी था. ट्रॉय की जो प्रिंसेस हेरोइनी, HERIONE. ऐसी होता है कभी का. तो हरकुलिस और वो ट्रॉय प्रिंसेस का रेफरेंस है. अभी जेसन और फ्लीस का है. एक और रेफरेंस है स्वान सॉन्ग का. जी. So one of the reason this section is this scene is a bit difficult is क्योंकि इसमें पुराने जो references हैं, जो references हैं वो बीच में आते हैं. समझ आ रहा. इसलिए थोड़ा सा पुराने references हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा difficult हो जाता है. So you are absolutely right. We are Jasons and we are Manna. Please. ये भी जेसन और फ्लीस की जो स्टोरी है उसका रेफरेंस दिया जा रहा है. शाबाश. तो अपना जो इस डायलॉग में जो ग्रिशानियो है वो उसका विंगमैन है बजानियो का. तो जो वो बोलेगा वो सब कुछ दोबारा जो रिपीट करेगा. चलिए आगे बोलते हैं. सर आगे.
Portia, Salerio, I would you had won the fleece that he hath lost. Salerio बोलता है, I wish that you'd won the fleece he lost. Portia, there are some shrewd contents in your same paper. तो Salerio ये बोलता है यार, अब उसको इनडायरेक्टली ये बोलता है कि यार मैं तो ये चाहता हूँ कि जो एंटोनियो ने जो फॉर्च्यून्स लूज किए वो सारा का सारा आपको बताता है. बात समझ आई? समझ आ रहा. There are some shrewd contents in your same paper that steals the color from Bassanio's cheek. Some dear friend dead, else nothing in the world could turn so much the constitution of any constant man. What worse and worse with leave Bassanio, I am half yourself, and I must freely have the half of anything that this same paper brings you. तो फिर पहुंचे यहाँ पर ये बोलने की कोशिश करिए कि ये लेटर जो पढ़ रहा है बसेनियो उसमें बहुत कुछ बुरा हुआ है क्योंकि जो बसेनियो he must be turning pale. उसका जो कोई दोस्त होगा, बहुत अच्छा दोस्त होगा, वो मर गया होगा क्योंकि कोई भी नहीं इस दुनिया में है जो एक आदमी को इतना बदल सकता है कम समय में. तो फिर वो बोलता है कि अरे क्या ये न्यूज़ और बुरा होता जा रहा है. तो फिर फाइनली वो एंड में बोलती है कि बसेनियो मैं आपसे कृपा करती हूँ कि मैं आपकी आधी हूँ, मतलब यू ओन अ हाफ ऑफ मी. सो शी इज सेइंग दैट लेट मी बेयर हाफ द बर्डन दिस लेटर ब्रिंग्स टू यू. करेक्ट. तो इसके इस पूरे डायलॉग में क्या हो रहा है? अब हमें पता है कि जो बसानियो को लेटर मिलने वाला है एंटोनियो की सिचुएशन का, ठीक है. सो शेक्सपियर हैज टू टेल द ऑडियंस कि भाई कुछ बुरा हो रहा है. मेरी बात समझ आ रही? समझ आ रहा. तो अब शेक्सपियर लोगों को कैसे बताए कि बसानियो का रंग उड़ गया? मेरी बात समझ आ रही? समझ आ रहा. See, if you are in a movie, अगर तो मूवी में है तो you can take a close up और दिखा सकता है कि यार उसके एक्सप्रेशन दिखा सकता है बसानियो के. अब प्ले में उसके एक्सप्रेशन मतलब वो ऐसे फोकस करके उसके एक्सप्रेशन तो दिखा नहीं सकता. सो यू नीड समबडी टू टेल द ऑडियंस कि जब बसानियो लेटर पढ़ रहा है तो वो क्या रहा है. बात समझ आ रही? प्ले है ना. You just have to understand that this is a play. Yes sir. तो पोर्शिया, तो शेक्सपियर जो है वो पोर्शिया की हेल्प लिया था कि पोर्शिया आप बताएगी कि बसानियो जब वो लेटर पढ़ रहा है तो उसके साथ क्या हो रहा है. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि देयर आर श्रूड कंटेंट्स इन योर सेम पेपर. ये पेपर में यार कुछ तो अनप्लेजेंट लिखा हुआ है. दैट स्टील कलर फ्रॉम बसानियो चीक्स. बसानियो का जो रंग जो लाल है, मतलब गोरे तो लाल ही होता है, तो वो सफेद होता जा रहा है. जब कोई चिंता करता है तो एकदम सफेद सा रंग हो जाता है. सम डियर फ्रेंड डेड else nothing in the world. हो सकता है कोई यार उसका अच्छा दोस्त, maybe he has passed away, else nothing in the world could turn so much the constitution का मतलब क्या हुआ? complexion of any constant man. constant मतलब जो नॉर्मल आदमी है सडनली उसका कलर चेंज हो गया. what worse and worse हुआ क्या? believe बसानियो, तो बसानियो से रिक्वेस्ट करती है I'm half yourself. मैं मेरा आधा आपका है and I must freely have half of anything that this same paper brings to you. तो आपकी जो तकलीफें हैं वो मेरी है, आधी आपकी तकलीफें मेरी है. तो आप मुझे बताइए कि हुआ क्या? आगे बोलिए. Bassanio, oh sweet Portia, here are a few unpleasant words that have ever blotted paper. Gentle lady, when I did first impart my love to you, I freely told you all the wealth I had ran in my veins. I was a gentleman, and when I told you, true. And yet, dear lady, rating myself at nothing, you shall see how much I was a braggart. When I told you my state was nothing, I should have then told you that I was worse than nothing. For indeed, I have engaged myself to a dear friend, engaged my friend to his near enemy, to feed my means. Here is the letter, lady. तो फिर यहाँ पर वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि he is trying to express his pain. तो बोलता है क्या बताओ पोर्शिया, ये these are the worst words. मतलब जो ये बोलता है here are a few of the unpleasant words that have ever blotted paper. It's these words that hurt him the most in anywhere in the world. तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैं जब भी तुमसे बोल रहा था कि ये मेरे पास I have this, मतलब मेरे पास खानदानी I have a noble blood, पर मेरे पास कोई पैसा नहीं है.
वो सच बोल रहा था, बट उसके बाद उसने जो बोला था कि आई वॉज वर्थ नथिंग, वो एक्चुअली मजाक कर रहा था। उसको बोलना चाहिए था कि आई वॉज एक्चुअली वर्स देन नथिंग। फिर उसने वो कन्फेस किया कि मैंने अपने फ्रेंड से पैसे लिया था, जिसने अपने खुद के दुश्मन से पैसे लिए थे ताकि मुझे पैसे मिले। और फिर वो लेटर देता है पोर्शिया को। इसमें ऐसा है कि छोटा सा एग्जांपल है, उस एग्जांपल को समझने की कोशिश करें। व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? ही इज सेइंग इट इज लाइक थोड़ा सा एग्जांपल लेने की कोशिश कर। तूने लेट अस अज्यूम रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर लिए, यू बोरोड 50,000। बात समझ आई? समझ आ रहा। You borrowed 50,000 and you got shares of Reliance Industries. अब कुछ हुआ, पता नहीं कुछ तामझाम, ये वो कोरोना प्राणा जिनका जो भी हुआ, and now those 50,000 are worth 5,000. बात समझ आई? समझ आ रहा। अभी तेरी प्रॉब्लम ये है because you had borrowed 50,000. You are actually in minus 45,000. बात समझ आई? समझ आ रहा। एक तो होता है कि यू आर वर्थ जीरो, कि तेरे पास कोई शेयर ही नहीं है, चलो ठीक है, वो तो फिर भी कोई अच्छी चीज है, बिकॉज अभी जो तेरा लायबिलिटी है वो जीरो, बट तूने किसी से 50,000 बोरो किए हुए हैं और इसमें लॉस हो चुका है, सो नाउ यू आर एक्चुअली वर्थ minus 45,000. नहीं समझ में आया? समझ आ रहा है। तो बजानियो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि डार्लिंग, मैं जब तेरे से मिला था मैं तुझे बोला था कि एक्चुअली मेरे पास इतना पैसा नहीं है, बट हाँ, I have royal blood. नहीं समझ में आया? समझ आ रहा। यहाँ ये बोल रहा है, when I did first impart my love to you, I freely told you that all the wealth I had was ran in my veins. I was a gentleman. ठीक? सिर्फ royal blood है, babes ऐसा तो नहीं है. And then I told you true, and yet dear lady, और मैं जो तेरे बोला था वो बिल्कुल ठीक बोला था, and yet dear lady, rating myself at nothing, you shall see how much I was a braggart. But अब मैं तुझे अपनी situation बताऊं तो you'll understand that I was actually exaggerating my position. When I told you my state was nothing, I should have then have told you that I was worse than nothing. जब मैं तुझे बोल रहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मुझे तुझे ये बताना चाहिए था कि मैं तो एक्चुअली नेगेटिव में हूँ. क्यों? I have engaged myself to a dear friend, engaged my friend to his near enemy, to feed my means. मैंने अपने मीन्स को, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए अपने किसी से पैसा लिया, तो मैं तो डेट में आ गया, बट उस डेट को सपोर्ट करने के लिए मैंने अपने दोस्त को भी साथ में बांध दिया. मेरी बात समझ आई? समझ आ रहा। भाई बजानियों ने क्या किया, इससे पैसा लिया शैलॉक से, और अंतोनियो को शैलॉक से फंसा दिया. नहीं समझ में आया? समझ आ रहा। अब तो ही इज एक्चुअली वर्थ नेगेटिव, और वो अब आगे एक्सप्लेन करेगा क्यों. और यहाँ पर जो वो बोल रहा है, here are a few unpleasant words that ever blotted paper. blotted paper मतलब पहले इंक यूज करते थे ना, वैसे वो फेदर सा होता था, उसको ऐसे इंक में डालते थे. समझ आया? और उसी से लिखते थे. तो वो जो इंक इसमें होगा तो वो ब्लॉट करेगा यहाँ पर. तो बेसिकली बोलने की कोशिश कर रहा है, they are the most unpleasant words that I've ever blotted paper. बेटा समझ आ गया? समझ आ रहा। The paper has the body of my friend, and every word in it a gaping wound, issuing a lifeblood. But is it true, Celerio? Hath all his ventures failed? Why not one hit from Tripolis, from Mexico and England, from Lisbon, Barbary and India, and not one vessel escaped the dreadful touch of merchant marrying rocks? तो फिर वो यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पेपर है, इट्स लाइक माय फ्रेंड्स डेड बॉडी. यस. और उसमें जो हर एक जो वर्ड है, शाबाश, इट्स लाइक अ वुंड ऑन माय बॉडी. शाबाश. फिर वो सलेरियो की तरफ मुड़ता है और फिर वो जोर से, मतलब यू नो, इन अ डेस्परेट क्राई. उसके सब के बिजनेस वेंचर्स फेल हो गए, नॉट इवन वन सक्सेस.
तो फिर वो लिस्ट करता है कि उसके मतलब उसके मर्चेंट शिप्स बहुत सारी जगह गए थे और एक भी नहीं आया। तो फिर ही expresses his dismay. इसमें सिर्फ एक छोटी सी लाइन, छोटा सा फ्रेज, मर्चेंट बारिंग नॉक्स, मतलब रॉक्स दैट ड्रीव द मर्चेंट्स, रॉक दैट ड्रीव द मर्चेंट्स, मतलब जो शिप्स हैं दे क्रैश अगेंस्ट द रॉक्स। तो हमारा जो अंतोनियो है उसने सारा का सारा अपना जो फॉर्चून है वो सारा का सारा सी पे लगाया हुआ है, नहीं समझता। तो भाई ट्रेडर है, तो उसके जितने भी शिप्स हैं वो सारे के सारे, उसने जितना भी अपना फॉर्चून है सारा का सारा ट्रेडिंग शिप्स पे लगाया हुआ है। एंड इट सीम्स उसके जो भी काफी नुकसान हो गए। आप समझे? समझ आ रहा। आगे बोलिए, सुना रहे हो? Celerio, not one, my lord. Besides, it should appear that if he had the present money to discharge the due, he would not take it. Never did I know a creature that did bear the shape of a man, so keen and greedy to confound a man. He plies the duke at morning and night, and doth impeach the freedom of the state. If they deny him justice, 20 merchants, the duke himself, and the magnificers of greatest port have all persuaded with him, but none can drive him from the envious plea of forfeiture of justice and his bond. तो फिर यहाँ पर सिलेरियो बोलने की कोशिश करे कि एक भी शिप नहीं आया, और अगर उसके पास पैसे होता भी था तो फिर ड्यू लेता ही नहीं था, क्योंकि शैलो को कुछ और नहीं चाहिए था. He wanted to kill Antonio for all the insults that he had heaped upon him. तो फिर वो फिर डिस्क्राइब करता है शैलो को that I have never seen such a creature with a human shape, जो इतना मतलब he was so hell bent on destroying a man. तो फिर वो ड्यूक के पास हमेशा सुबह रात जाता है और फिर वो हमेशा स्टेट को मतलब गालियां निकालता रहता है कि फ्री ट्रेड को आपने ये हार्म कर दिया. और सब जो लोग हैं, बीस मर्चेंट, ड्यूक, और जो वेनिस के सबसे जो ऊंचे लोग हैं, सब लोग ने उसे पर्सुएड किया है कि ये भूल जा कॉन्ट्रैक्ट, पर कोई मानने को तैयार ही नहीं है. शार्लॉक मानने को तैयार ही नहीं है. वो अपना सिर्फ वो लेना चाहता पेनल्टी बॉन्ड. तो अब सिलेरियो ये बोलता है कि सर कुछ नहीं बचा, और अभी प्रॉब्लम क्या होगी, besides it should appear that if he had the present money to discharge the due, he would not take it. अब तो सर प्रॉब्लम ये है कि अगर वो शैलॉक को पैसा भी वापस देता है तो भी वो देने, शैलॉक जो है वो पैसा लेने को तैयार. Never did I know a creature that bear the shape of a man. मतलब ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा. So keen and greedy to confound a man. Confound मतलब to destroy a man. तो शैलॉक तो बस अब अंतोनियो के पीछे पड़ा हुआ. He plies the duke at morning and at night. तो वेनिस का जो बॉस है, जो राजा है, जो ड्यूक है, उसके सामने रोज वो गिड़गिड़ाता रहता है. And doth impeach the freedom of the state. और क्वेश्चन करता है वो कि यार ये स्टेट के रूल्स कैसे हैं, if they deny him justice, कि ये स्टेट के रूल्स कैसे हैं जो कि मुझे जस्टिस डिनाई कर रहे हैं. बात समझ आ रही? समझ आ रहा. यार कोई भी कंट्री जो है ना, कोई भी जो कंट्री है वो रूल्स पे चलता है. अगर आप रूल्स में कोई भी एक्सेप्शन करते हो, तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाता है, बिजनेस कम्युनिटी हर्ट होती है. बात समझ आ रहा. तो फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन, एग्जांपल लेके देखिए, इंडिया में किसी फॉरेन कंपनी ने हेड ऑफिस बनाया, फोर्ड ने अपना ऑफिस बनाया. फोर्ड ने जब इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कार्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो फोर्ड तो ये मान के चलेगा ना कि जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया दैट विल बी ऑनर्ड. मेरी बात समझ आ रहा. अगर कोई ऐसी चीज होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं हो रहा और फोर्ड जो है वो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रोज जाके बोलते हैं कि देखो यार तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं हो रहा, सो इट गोज अगेंस्ट इंडिया की इमेज खराब होती है ना. तो हमारा जो दोस्त शार्लॉक है वो ये कर रहा है, he flies the duke at morning and at night and doth impeach the freedom of the state if they deny him justice. कि सर ये क्या चल रहा है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों आप खराब कर रहे हैं. तो दूसरी तरफ 20 मर्चेंट्स, ड्यूक और जितने भी सारे जो सीनियर लोग हैं, जो नोबलमैन है, सब उसको बोल रहे हैं ऑफ ग्रेटेस्ट पोर्ट, मतलब ऑफ ग्रेटेस्ट आउटस्टैंडिंग,
सब उसको परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं शैरलॉक की। शैरलॉक जो है but none can drive him from the envious tree of forfeiture of justice and the bond. But वो सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बेटा समझ आया? समझ आ रहा। तो शैरलॉक ने तो मतलब डिसीजन ले लिया कि यार मैं इसको छोड़ देने वाला। तो Jessica, when I was with him, I have heard him swear to Tubal and to Cus, his countrymen, that he would rather have Antonio's flesh than 20 times the value of the sum that he did owe him. And I know, my lord, if law, authority, and power deny not, it will go hard with poor Antonio. Jessica फिर confirm करिए the worst fears of Bassanio कि जब भी वो शाइलॉक के साथ थी, मतलब when she was living with शाइलॉक, तो फिर उसके जो कंट्रीमैन थे, मतलब जो भी ज्यूस थे, वो she overheard them talking to his countrymen Tubal और Kash कि मतलब he would rather have Antonio's flesh than 20 times the sum Antonio owed. मतलब उसे कुछ लेना नहीं था, जितने पैसे हो, he just wanted Antonio dead. yes. And I know, और उसे वो जेसिका को पता है कि she knows that unless the law intervenes, it will be very bad news for poor Antonio. yes. तो सब उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शैरलॉक को सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देख एंटोनियो को इतना नुकसान हो रहा है, तो तू ऊपर से शैरलॉक मारने वाला नहीं। जेसिका बोलती है हाँ सर, ये तो प्रॉब्लम तो है, क्योंकि मैंने अपने डैड को ट्यूबल और शख्स से बात करके सुना है। उसने कसम खाई हुई है कि अगर उसको 20 टाइम्स ज्यादा भी पैसा मिल जाता है तो भी वो नहीं लेगा, उसको सिर्फ एंटोनियो को फ्लैश चाहिए। फिर जेसिका बोलती है इफ लॉ, अथॉरिटी एंड पावर डिनाई नॉट, इट विल बी हार्ड विद पुअर एंटोनियो। अगर लॉ, अथॉरिटी और पावर ने अगर एंटोनियो को नहीं बचाया तो भाई की बहुत लगने वाली है। बात समझ आया? जी समझ आ रहा। आगे पोर्शिया, Is it your dear friend that is thus in trouble? मतलब आपका जो फ्रेंड है वही ट्रबल में है क्या? Bassanio, the dearest friend to me, the kindest man, the best conditioned and unwearied spirit in doing courtesies, and one in whom the ancient Roman honor more appears than any that draws breath in Italy. So Bassanio is praising his friend. yes. Yes, he's my best friend and he's the most kindest and courteous man in anywhere else in Italy. yes. ठीक, आगे बोलिए। Portia, what sum owes he the Jew? Bassanio, for me 3,000 ducats. Portia, what? No more. Pay him 6,000 and deface the bond. Double 6,000 and then treble that, before a friend of this description shall lose a hair through Bassanio's fault. First go with me to church and call me wife, and then away to Venice to your friend. For never shall you lie by Portia's side with an unquiet soul. You shall have gold to pay the petty debt 20 times over. When it is paid, bring your true friend along. My maid Nerissa and myself meantime will live as maids and widows. Come my way. For you shall hence upon your wedding day bid your friends welcome, show a merry cheer, since you are dear born. I will love you dear, but let me hear the letter of your friend. Portia फिर बोलते हैं कि बस इतना ही, उसे मतलब पे हिम 6,000 डकट्स, उसे 6,000 डकट्स देने को तैयार है और डेट कैंसिल कर दे। और फिर Portia बोलते हैं कि आई एम इवन रेडी टू पे 12,000 because you know I'd let a friend like that suffer in the slightest. First come with me to church to get married, ये बोलती है। फिर उसके बाद बोलती है then you can leave for Venice to see your friend. उसके बाद वो बोलती है कि for never shall you lie by Portia's side with an unquiet soul. What she means by this is that you will never sleep next to me peacefully without settling this. तो फिर वो बोलती है कि I'll give you enough gold to pay back your debt 20 times over. उसके बाद बोलती है कि unless when it is paid, फिर अपने दोस्त को वापस लेके आना। जब तक तो अपने दोस्त को वापस नहीं लाएगा, me and Nerissa will live like
widows and maids. Sure. चल, let's go. क्योंकि you're going to leave me the same day we get married. तो वो बोलना चाह रही है कि जैसे ये जो लाइन है, for you shall hence upon your wedding day, वो बोलना चाह रही है कि शादी खत्म कर और फिर अपने फ्रेंड को बचाने जा. फिर वो बोलते हैं कि लेटर दे because I want to see what I can contribute. पोर्शिया बेसिकली बिल्कुल ठीक है. पोर्शिया ये बोल रही है कि यार 3,000 है तो उसको 6,000. अरे 6,000 छोड़ यार, तो उसको डबल ऑफ 6,000, 12,000 डबल कर दे, उसको 36,000 है. ठीक है, बिफोर अ फ्रेंड ऑफ दिस रिलेशन. इतना अच्छा दोस्त है तो यार इतना तो करना चाहिए. बिफोर अ फ्रेंड ऑफ दिस रिलेशन शुड लूज अ हेयर ड्यू टू बजानियो's fault. बजानियो की गलती की वजह से इतना अच्छा दोस्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. पहले मेरे साथ चल, शादी कर ले, फिर वेनिस चले जा. और never shall you lie by Portia's side with an unquiet soul. यार मेरे साथ whenever you lie with me, you'll never have an unquiet. You should have a quiet soul. तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. वैसे शादी कर ले, you have gold to pay the petty debt 20 times over. तो पैसे की कोई चिंता नहीं है. तो जब पैसा दे दे, bring your back. And meanwhile, मैं और नरीसा जो है will stay like maids and maids. We will wait for you. Come on, out. For you shall hence upon your wedding day bid your friends welcome, show a merry cheer कि भाई शादी का दिन है, थोड़ा खुश हो जाओ. Since you are a dear, what I will love you dear, but let me hear the letter of your friend. एक बार मुझे बता कि इस लेटर में लिखा क्या है. पोर्शिया तो मतलब एकदम डूबी हुई है बजानियों की आशिकी में. बोलिए आगे बजानियों. Bassanio. Sweet Bassanio, my ships have all miscarried, my creditors grow cruel, my estate is very low, my bond to the Jew is forfeit, and since in paying it, it is impossible I should live. All debts are cleared between you and I, if I might but see you at my death. Notwithstanding, use your pleasure. If your love do not persuade you to come, let not my letter. तो बसेनियो फिर पढ़ता है कि स्वीट बसेनियो, माय शिप्स हैव ऑल मिसकैरीड, मतलब माय शिप्स हैव ऑल बीन wrecked, माय क्रेडिटर्स ग्रो क्रूल, मतलब माय क्रेडिटर्स आर गेटिंग वेरी मीन एंड रूड, माय एस्टेट इज वेरी लो, मतलब मेरा जो पैसा है वो खत्म होने वाला है, माय बॉन्ड टू द ज्यू इज फॉरफिट, मतलब आई कुडंट पे माय डेट टू द ज्यू ऑन द ड्यू डेट. फिर वो बोल रहे कि सिंस इन पेइंग इट इज इम्पॉसिबल आई शुड लिव, because he knows that Shylock wants nothing more than his flesh. Yes. He'll certainly die when he takes over his collateral out of my flesh. उसका जो collateral है वो flesh था, उसने अपने flesh को दाव में लगाया था. शाबाश. तो फिर all debts are, फिर वो बोलता है if I might but see you at my death. Yeah. वो फिर बोलता है कि all debts are cleared between you and me if I can just see you again. मैं तुझे फिर से देखना चाहता हूँ before I die. Yeah. और in any case do what you want, मतलब जो भी तेरा मन है तू जो भी कर, it is okay. If your affection for me doesn't convince you to come, मतलब notwithstanding use your pleasure. If your love do not persuade you to come, let not my letter. तो यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर तेरी जो affection for me है it doesn't convince you to come, तो फिर मेरे don't let my letter to do so. बोला यार स्वीट बजानियों अपनी तो लग गई यार. मेरे जो क्रेडिटर्स हैं वो क्रूल हो गए. मेरी जो स्टेट है, मेरा जो पैसा है, जो मेरे मीन्स है वो कम है. जो बॉन्ड दिया था जियो को वो फुलफिट मैं कर चुका हूँ. मतलब वो जो बॉन्ड है वो अब जो मुझे उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी. एंड सिंस इन पेइंग इट इज इम्पॉसिबल आई शुड लिव. क्योंकि वो तो पाउंड ऑफ फ्लैश लेगा, वो पाउंड ऑफ फ्लैश कहीं से भी ले लेगा, मेरा दिल ले लेगा, तो मैं क्या करता. ऑल डेट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई. तो भाई मेरी तो जान ही जाने वाली है. तो तेरे और मेरा जो भी डेट्स था नाउ इट इज क्लियर. बट स्टिल इफ आई माइट बट सी यू एट माय डेथ बेड. बट मैं चाहता हूँ यार कि तेरा और मेरा याराना है. आई वांट टू सी यू एट माय डेथ बेड. Notwithstanding, use your pleasure. If your love do not persuade you to come, let not my letter. But यार अगर तू नहीं आना चाहता तो मत आ. सिर्फ ये लेटर, ये सेंटी लेटर को पढ़ के मेरे से मिलने मत आना.
तो मतलब अंतोनियो तो एकदम आशिक है। बात समझ आया? समझ आ रहा। एक बात बता, ये जो बजानियो है, मुझे तो पता नहीं, तू बता, ये बजानियो को इतने अच्छे लोग मिलते कहाँ से हैं? पोर्शिया जो है वो इतनी अच्छी मिलती है उसको, और जो अंतोनियो है वो इतना अच्छा मिलता है। हाँ बेसिकली वो कैरेक्टर ही होगा ना फिर, क्योंकि शाइलॉक जैसे अगर लोग हैं तो आपको देखोगे उसके खुद के दोस्त तो बहुत ऐसे जेलस से टाइप है, एनवियस है। बस इन्हें एज अ ही इज अ प्योर हार्ट। प्योर हार्ट मतलब इतना भी प्योर हार्ट नहीं है, बट ही इज अ गुड चैप। हम्म तो उसका जो एनर्जी है वो इट्स अ वेरी जॉवियल हम्म एनर्जी, गुड एनर्जी। हम्म तो यूजुअली टेंड्स टू अट्रैक्ट गुड पीपल। करेक्ट करेक्ट, या दैट वुड बी द केस। आगे पोर्शिया। पोर्शिया फुल लव डिस्पैच ऑल बिजनेस एंड बी गॉन, मतलब वो पोर्शिया एकदम चौंक गई है, तो बोलती है जल्दी से निकल। Bassanio, since I have your good leave to go away, I will make haste. But till I come again, no bed shall ever be guilty of my stay, not rest be interposer twixt us twain. तो फिर वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि मतलब since you're letting me leave, I'll go, I'll Yes. hurry, Yes. but I won't sleep till I get back. Yes. I shall not go to bed and not even rest shall keep me separated from you. तो तेरे और मेरे बीच में कभी बेड नहीं आएगा, मतलब कहने का मतलब मैं कभी रेस्ट नहीं करूंगा, एंड नॉट रेस्ट बी द इंटरपोजर बिटवीन अस ट्विन, हम दोनों के बीच में कभी रेस्ट नहीं आएगा, हम दोनों के बीच में कभी बेड नहीं आएगा। बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यार मैं बस यूं गया और यूं आया। बस समझ आई? समझ आ रहा। तो सर ये आपका खत्म हो गया क्या, एक्ट 3 Act 3 part सीन 2, पार्ट 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, और ये है पार्ट 3। तो आ गया बेटा? yes sir.